Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. Today we will discuss a topic resolution of vectors. तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो कि यूनिट नंबर 2 का टॉपिक है और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आप लोग इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा एडिशन ऑफ वेक्टर। तो स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है कि वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, जबकि रेजोल्यूशन एडिशन के अपोजिट है। इसमें क्या होगा कि जो फोर्सेस हैं या जो वेक्टर्स हैं उसको हम क्या करते हैं, 2 और मोर देन 2 हम कंपोनेंट्स में उसको स्प्लिट करते हैं। यानी ये रेजोल्यूशन बेसिकली क्या है, ये हमारे पास है स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स को इसमें क्या किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है, हम कंसीडर करें हमारे पास एक वेक्टर है जो कि वेक्टर ए है। बिल्कुल आप ऐसे कंसीडर करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल, चूँकि फोर्स भी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टोन है, इसके ऊपर एक पर्सन है जो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। हमारे पास एक सिंगल फोर्स है, इसको अगर हम 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, एक अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा अलोंग वाई एक्सिस, तो हमारे पास एक वाई एक्सिस के अलोंग यूँ आ जाएगा और एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास यूँ आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स F, इसका एफ एक्स हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट इसका एफ वाई जो कि अलोंग वाई एक्सिस है। तो चूँकि फोर्स भी हमारे पास वेक्टर है, लेट्स से हम कंसिडर करें हमारे पास एक वेक्टर ए है और इसी वेक्टर ए को हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हम स्प्लिट करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे दी, चूँकि फोर्स भी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई शख्स किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रहा है, होगा क्या कि एक सिंगल फोर्स होगी और उसी सिंगल फोर्स को हम 2 कंपोनेंट्स में जब रिजॉल्व करते हैं, इसी को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ, उसको हम कहते हैं, चूँकि फोर्सेस को कर रहे हैं तो उसको कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो हम एक सिंपल सा एक वेक्टर ले लेते हैं और इसी को हमने रिजॉल्व करना है 2 कंपोनेंट्स में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ड्रा करने होंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ड्रा करना होगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास वाई एक्सिस। यहाँ पर मैं सिंपल लिख लूँ, ये हमारे पास हो जाएगा वाई एक्सिस और ये है उसका ओरिजिन। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें हमने क्या करना होगा, सबसे पहले हमने जो ये वेक्टर ए है इसको हमने रिजॉल्व करना होगा कंपोनेंट्स में। पहला काम हमारा क्या होगा, इसको हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना होगा। नंबर 2, जब हम इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे उसके बाद हम फाइंड करेंगे इसका मैग्नीट्यूड और लास्ट में फिर हमें जो एंगल होगा, यहाँ पर लेट्स से एक एंगल थीटा बन रहा है, तो लास्ट में हम डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे या एंगल फाइंड करेंगे। लास्ट में हम फिर डायरेक्शन फाइंड करेंगे इसकी। तो याद रखिए, कोई भी अगर आपको कोई वेक्टर गिवन हो तो ये 3 प्रोसेस, जब आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करें तो ये 3 प्रोसेस आपने लाजमी करने होंगे। सबसे पहले इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और लास्ट में जो इसका डायरेक्शन है वो आप लोगों ने इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके कंपोनेंट्स की तरफ। तो कंपोनेंट्स में कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे, बाद में फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी इसकी फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड फॉर एक्स कंपोनेंट, पहले इसको हम रिजॉल्व कर दें। ये जो वेक्टर ए होगा, चूँकि अलोंग एक्स एक्सिस है तो इसको हम ए और स्मॉल यहाँ पर एक्स, ताकि हमें पता चले कि हमने इसी सिंगल वेक्टर को अलोंग एक्स एक्सिस हमने रिजॉल्व किया। अब एक अलोंग वाई एक्सिस को हम रिजॉल्व करेंगे। ये जो आपको नज़र आ रहा है अलोंग, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। चूँकि वेक्टर ए है और अलोंग वाई एक्सिस हमने इसको रिजॉल्व किया तो ये हो जाएगा ए वाई। तो हेड टू टेल रूल से भी हमें पता चल रहा है कि ये हमारे पास लेट्स से फर्स्ट वेक्टर है और ये हमारे पास सेकंड वेक्टर है। तो सेकंड वेक्टर का टेल और फर्स्ट वेक्टर का हेड, और जब आप रिजल्टेंट फाइंड करना चाहते हैं तो फर्स्ट जो वेक्टर है उसका टेल और लास्ट जो वेक्टर है उसका हेड। तो ये आपके पास का रिजल्टेंट आ गया ए और ये आपके पास आ गया बेस
और ये ए एक्स और ये हमारे पास आ गया इसका जो परपेंडिकुलर है ए वाई। तो इसको हम कहते हैं, ये जो आपको साइड नज़र आ रही इसको हम कहते हैं बेस, ये जो साइड है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो अब हम आ जाते हैं, लेट्स से ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट बी है, और पॉइंट पी इसको लेट्स से हम पॉइंट कोई भी आप पॉइंट कह दे, इसको पॉइंट क्यू कह दे, और ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है लेट्स से इस पॉइंट को हम एस कह दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ भी पॉइंट्स इसको कह सकते, कोई भी पॉइंट्स आप ले लें। तो एक्स कंपोनेंट में इसको सबसे पहले रिज़ॉल्व करते हैं। तो एक्स कंपोनेंट में रिज़ॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो यूज़ होता है एक्स एक्सिस के लिए वो हमेशा हमारे पास कास थीटा होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। कास थीटा इज़ इक्वल टू बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आता है, कास थीटा। सो कास थीटा इज़ इक्वल टू किसकी इक्वल होगा, बेस हमारे पास क्या है ए एक्स, तो आप पुट करें ए एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास केस में क्या है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो ये है हमारे पास ए। या इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि ए यहाँ पर डिवीजन में यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए एक्स इज़ इक्वल टू ए काज ऑफ थीटा। चूँकि ये हमारे पास अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर आप यूनिट वेक्टर आई भी लगा सकते हैं, वो हम फिर बाद में लगा लेते हैं। तो ये हमने इसको रिज़ॉल्व किया, एक्स कंपोनेंट इसका हमारे पास एंगल आ गया है एक, तो हमारे पास इसका रिज़ॉल्व हो गया एक्स कंपोनेंट। तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दें। अब यहाँ पर हम लिख लें फॉर वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट के लिए हम क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट तो हमारे पास आ गया, वाई कंपोनेंट के लिए हम साइन थीटा यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक्स कंपोनेंट के लिए कास थीटा, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसके लिए साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज से हमारे पास कास थीटा आया, और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज से हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा। सो साइन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ए वाई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ए। या इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि ए यहाँ पर डिवीजन में यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई, सो ए वाई इज़ इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हमने रिज़ॉल्व कर दिया कंपोनेंट्स में, इसको हमने क्या किया, रिज़ॉल्व किया। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसका रिज़ल्टेंट फाइंड करते हैं, तो रिज़ल्टेंट क्या होगा, फॉर रिज़ल्टेंट किस चीज़ की इक्वल होगा, वो है हमारे पास ए, वो किसकी इक्वल होगा, ए एक्स प्लस ए वाई, ए एक्स प्लस ए वाई। ए एक्स प्लस ए वाई को हम क्या कहते हैं, रिज़ल्टेंट। तो पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया, हमारे पास रिज़ल्टेंट भी आ गया, दो कंपोनेंट्स में भी इसको हमने रिज़ॉल्व किया। अब हम आते हैं सेकंड जो मैग्नीट्यूड था उसको हम फाइंड आउट करते हैं। इसको मैं रफ़ करने जा रहा हूँ। तो अब हम आ जाते हैं फॉर मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आता है, मैग्नीट्यूड अ स्केलर नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड। यानी फॉर एग्जांपल 5 kg, तो यह हमारे पास स्केलर नंबर है, ये प्रॉपर यूनिट है, इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। बहरहाल हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने यूज़ करना होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इस केस में हमारे पास क्या है, ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू बेस क्या है ए एक्स, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है ए वाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए वाई स्क्वायर। या आप इसका बहुत सारे अंडर रूट ले लें, तो अंडर रूट हमारे पास क्या होगा,
अगर आप बोथ साइड अंडर रूट लेते हैं तो ये अंडर रूट के साथ कैंसिल, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए वाई स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट। ये इसी से इस फार्मूले से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ये जो रिलेशन आपके पास आ गई इससे हम फाइंड कर सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड के कितने मैग्नीट्यूड हमारे पास, कितने मैग्नीट्यूड का ये वेक्टर है। जैसे शुरू में मैंने आपको एग्जांपल दी तो वहाँ पर चूँकि हमने फोर्स की एग्जांपल ली, वो भी हमारे पास वेक्टर्स है। फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो 5 न्यूटन हमारे पास क्या है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड किया जाता है, वो भी इसी के थ्रू कि इसको जब आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस इसको आप स्प्लिट करते हैं और इस ये जो आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ आ जाए इनका आप स्क्वायर ले लें, प्लस करें, अंडर रूट ले लें, तो आपके पास जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा वो आपके पास आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड था। लास्ट में हम इसका फाइंड करते हैं डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए आप दो तरह से उसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर आई थी उसको डिवाइड कर दे इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर, या तो आप इस तरह करें या आप सिंपली लिखें कि जो हम यहाँ पर क्या फाइंड करें नंबर 3 इसके डायरेक्शन के लिए। तो डायरेक्शन के लिए हम इस तरह करते हैं कि जो tan थीटा है वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका ये है कि यहाँ पर जो दो इक्वेशन आ गई थी cos थीटा और sin थीटा वाले, उसमें आप sin थीटा वाले को ऊपर रखें और cos थीटा वाले को नीचे रखें, एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करें, कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, sin डिवाइडेड बाय cos आपके पास tan थीटा आ जाएगा। या सिंपल आप इस तरह भी कर सकते हैं कि tan थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास tan थीटा होता है। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ए वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास हमारे पास बेस क्या है वो है हमारे पास ए एक्स। या थीटा को अपनी जगह पर छोड़ दे, 10 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में इक्वल से यहाँ पर आएगा डिवाइड, तो इसका पॉजिटिव पावर होगा, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर के साथ। तो tan इनवर्स, इसको फिर हम क्या कहते हैं tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। तो ये हमारे पास लास्ट में क्या आ गया इसका डायरेक्शन। सबसे पहले याद रखें स्टूडेंट, जब भी आप किसी सिंगल फोर्स को या सिंगल वेक्टर को जब आप रिजॉल्व करते हैं तो रिजॉल्व कैसे करेंगे, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। हमने सिंगल वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो आपने ड्रा करनी है। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करने के बाद आपने जो वेक्टर है उसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। रेजोल्यूशन के बाद सबसे पहले काम आपका क्या होगा कि उसके कंपोनेंट फाइंड करें। कंपोनेंट के बाद कंपोनेंट जैसे ही फाइंड हो जाए उसके बाद आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और मैग्नीट्यूड के बाद लास्ट में आपने उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, है भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इजी भी है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस टॉपिक की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।